हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चैप्टर 2। आज हम बात करने वाले हैं द डायमंड नेकलेस, क्लास 12 चैप्टर 2। बहुत अच्छे से समरी देखेंगे। द डायमंड नेकलेस क्या है, किसकी बात करती है? दिस स्टोरी इज अबाउट द आयरनी ऑफ द मी इन द लाइफ ऑफ अ वुमेन कॉल्ड मैथिल्डे लॉइजल। इस कहानी में एक ही आपका सेंट्रल कैरेक्टर है जिसका नाम है मैथिल्डे लॉइजल। कौन है मैथिल्डे, कैसी है मैथिल्डे, देखते चलो। She is very ambitious in order to show her off in the ball. She borrow a diamond necklace. पूरी कहानी का टाइटल ही है डायमंड नेकलेस। मतलब इस पूरी कहानी में एक ही बात होने वाली है, किसकी? डायमंड नेकलेस की। अभी एक कैरेक्टर देखा हमने, जो कौन है? मैथिल्डे लॉइजल। दो चीज को दिमाग में रखना, पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। एक नंबर पे याद रखना मैथिल्डे लॉइजल, दूसरे नंबर पे याद रखना डायमंड नेकलेस। ये जो मैथिल्डे लॉइजल है वो बहुत ज़्यादा क्या है? एम्बिशियस, मतलब ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखती है। इवेंचुअली शी लॉस इन द पार्टी, शी अलॉन्ग विथ हर हस्बैंड डज हार्ड लेबर टू परचेज अ सिमिलर डायमंड नेकलेस। यहाँ तक के बात समझ में आई? मैथिल्डे ने डायमंड नेकलेस लिया, घूम गया और फिर दूसरा वाला लाके दिया, और उसके पति को और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। ठीक है। इन द एंड शी इज रॉक टू नो दैट द नेकलेस शी हैड लॉस्ट वाज आर्टिफिशियल। बाप रे बाप, आखिरी में पता चलता है कि वो नेकलेस जो तूने उधार लिया था और जो तूने वापस किया वो तो नकली था, नकली लेके तूने असली दे दिया। पूरी कहानी अब अपन डिटेल में समझते हैं। देखो, मैथिल्डे वॉज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी, बहुत सुंदर लड़की थी। शी वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, मध्यम वर्गीय परिवार में उसका जन्म हुआ था। शी वॉज वेरी एम्बिशियस, शी थॉट दैट शी हैड नथिंग टू फील प्राउड ऑफ इट। मैं इतनी ज़्यादा सुंदर हूं, मैं क्या करूं? मतलब वो इतनी सुंदर होने के बाद भी दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि वो अमीर नहीं थी। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू मैरी अ रिच मैन, सो शी गॉट मैरिड टू अ क्लर्क। उसकी शादी अमीर व्यक्ति से ना होकर किससे हो गई? एक क्लर्क से। द क्लर्क वॉज सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये एक आंसर आएगा, ध्यान से रखना। मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता था मैथिल्डे का पति। मैथिल्डे बीइंग हाईली एम्बिशियस वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट लीड अ लग्जूरियस लाइफ। मैथिल्डे कोई एक शानो शौकत वाला जीवन नहीं जी सकती थी। She had to wear simple clothes and had to live in mediocre apartment with shabby walls and shabby furniture. मैथिल्डे का घर उतना सुंदर नहीं था, फर्नीचर उतना शानदार नहीं था, दीवार उतनी शानदार नहीं थी, रहने की जगह उतनी अच्छी नहीं थी, कर्टन्स पर्दे वगैरह भी उतने अच्छे नहीं थे। शी वॉज जेलस ऑफ हर ओन स्कूलमेट्स हु वर रिच। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत ऊंची बात बोली है। मैथिल्डे को जेलसी होती थी उसके खुद के स्कूल के लोगों से जो रईस थे। होता ही है, एक स्कूल में हर प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं। समझे यहाँ तक की कहानी? एक बार और क्विकली समाप्त करते हैं, इसको छोड़ो। मैथिल्डे है, मैथिल्डे की शादी क्लर्क से होती है। मैथिल्डे बहुत सुंदर दिखती है पर कुछ फायदा नहीं है क्योंकि अमीर नहीं है। तो बोलती है मेरे को अमीर बनने की ज़्यादा लालसा है, इसके लिए मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। She felt small and would weep after visiting them. One day her husband bought her an invitation card. यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है, देखते चलो। मैथिल्डे सुंदर दिखती है, गरीब है, बुरा लगता है, घर अच्छा नहीं है, पति अच्छा नहीं है, छोटी सी नौकरी है। एक दिन वो पति मैथिल्डे के लिए लेके आता है इनविटेशन कार्ड, बट शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैड नो गुड एंड ब्यूटिफुल क्लॉथ्स टू वियर ऑन द ओकेजन। खत्म, लग गए, यहीं से लग गए। मैथिल्डे का पूरा दिमाग लग गया। क्या बोलती है कि मैं इस पार्टी में नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास में कपड़े नहीं हैं। पति, बेचारा पति, सो हर हस्बैंड अरेंज टू बाय अ गाउन 400 फ्रैंक्स। विदेशी चैप्टर है, फ्रैंक्स चलते हैं वहां पे। 400 फ्रैंक्स दिए गाउन के लिए। ही हैड सेव दिस मनी टू बाय अ गन फॉर हिमसेल्फ। अपने लिए जोड़ रहा था कि गन खरीदूंगा, दे दिया पत्नी को। गौर से देखो इस पति को,
As the date for the party came near, she looked sad again. अभी पहले तो उखड़ी उखड़ी थी, फिर उखड़ गई, धात तेरी की. It was because she had no jewelry. बोले पति देव मेरे को आपने गाउन दिया, अब ज्वेलरी दो. बी फिटिंग द ओकेजन, इस ओकेजन पे जो ज्वेलरी अच्छी हो वो मुझे दो. शी थॉट दैट शी वुड बी कंसिडर पुअर लेडी इन द पार्टी. लोग मेरे बारे में पार्टी में क्या सोचेंगे. हर हस्बैंड एडवाइज हर टू बोरो सम ऑर्नामेंट फ्रॉम हर रिच फ्रेंड. बेचारा पति बोलता है कि ऐसा करो, तुम कहीं और से थोड़े से गहने उधार ले लो. आपकी एक रईस फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर, ले लो बोले उससे. पुअर लाइजल लाइक द सजेशन, उसको अच्छा लगा. नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड बोरो अ डायमंड नेकलेस. बस 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 आ गया आ गया, मेन चीज हमारे दिमाग की जो थी, जो चैप्टर में लाने वाली थी वो बात आ गई. आप समझो, मैं समझ करा के देता हूँ यहाँ तक के. मैथिल्डे को देख लो, सुंदर देख लो, पति को देख लो, इनविटेशन कार्ड को देख लो, गरीबी को देख लो, गाउन के लिए 400 रुपये देख लो, नेकलेस देख लो. बस इतनी सी बात है. मैथिल्डे गरीब थी, पति ने शादी के लिए कार्ड लाया, बोले यहाँ पे पार्टी है, चलना है. बोले मेरे पास गाउन नहीं है, तो बोले मैं 400 रुपये देता हूँ, गाउन ले लो. फिर बोलती है ज्वेलरी नहीं है, बोले मैडम फॉरेस्टियर के यहाँ जाके ज्वेलरी ले लो. बस 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 शुरू 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 शुरू. शी अटेंडेड द बॉल, बॉल मतलब पार्टी, विथ हर हस्बैंड एंड एवरी वन वॉज पेइंग अटेंशन टू हर. जब इतनी सुंदर है तो सब इसी को देखेंगे ना. शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल वुमेन प्रेजेंट देयर, सबसे सुंदर थी मैथिल्डे. ऑल द मैन वर फैक्सिनेटेड विथ हर चार्म, सब उससे मोहित हो गए उसकी सुंदरता पे. दे वॉन्टेड टू बी इंट्रोड्यूस टू हर, सब उससे मिलना चाहते थे. All the official of the ministry expressed desire to dance with her. नाचो 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 नाचो. Even the minister took notice of her. जो मालिक रहता है मेन मंत्री, उसने भी देखा, बोले लड़की बड़ी अच्छी जच रही है. She was intoxicated by pleasure. नशा चढ़ गया. She was greatly excited and happy. बहुत खुशी हुई उसको कि लोग इतना निहार रहे हैं. She danced with passion. अच्छा नाची वो भी. She forget everything in the victory of her beauty and felt over her success. उसको इतना इलेटेड हुआ, यानी वो पूरा सक्सेस, आ हा, अब तो मैं ही हूँ मैं ही हूँ. She danced and danced in the ball till about 4 o'clock in the morning. सुबह के 4 बजे तक के नाची नाची नाची. When she finished, her husband threw the modest shawl he had brought for her. After, देखो क्या हुआ. She was intoxicated, बहुत अच्छा एक्साइटेड हुआ, डांस करा, सब कुछ अच्छा लगा, सब सही चला सब सही चला सब सही चला. 4 बजे तक के नाची, मॉडेस्ट शॉल आया. आफ्टर रीचिंग होम शी स्टूड बिफोर द मिरर. शी वॉन्टेड टू सी हरसेल्फ वंस मोर. In all her glory, she was shocked to see that there was no necklace around her neck and then cried dismay. समझ गए क्या हुआ. नाची नाची नाची, 4 बज गए. 4 बजे बोली पति देव को, अब बोले बहुत थक गई हूँ, घर चलते हैं. जैसे ही वो घर जाने के लिए होते हैं, जैसे ही वो घर जाने के लिए होते हैं, वो घर पे आई. उसने कहा मैं एक बार और देख लेती हूँ कैसी लग रही हूँ. तो जैसे ही देखती है, पता चलता है नेकलेस गायब. नेकलेस गायब, नेकलेस गायब. मैथिल्डे इन्फॉर्म हर हस्बैंड दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस. बताया पति को, घूम गया नेकलेस. हर हस्बैंड वॉज बिविल्डर्ड, भय से कांप गया. दे लुक फॉर द नेकलेस एवरीवेयर बट ऑल इन वेन. कोई फायदा नहीं, नहीं मिला नहीं मिला. मिस्टर लॉइजल वेंट आउट इन सर्च ऑफ द वे. रास्ते में ढूंढा. She was waiting in her ball dress. मतलब उसने देखा. She had no more strength left to go to bed. Her husband returned at about 7 o'clock. 4 बजे से 7 बजे तक के ढूंढते रहा, पर उसको नेकलेस नहीं मिला. On the advice of her husband, Mathilde wrote a letter to her Madame Forestier. पति बोलता है तुम मैडम फॉरेस्टियर को लिख ले कि वो उसका एक क्लास जो है वो टूट गया, मतलब जो हार था उसका एक मन का टूट गया. सो इट हैड बीन सेंट फॉर रिपेयर्स, इसलिए उसको मरम्मत के लिए भेजा है.
इन दिस वे दे गॉट सम टाइम टू बाय अनदर डायमंड नेकलेस। बोले इसके तहत हमको दूसरा नेकलेस खरीदने के लिए समय मिल जाएगा। आफ्टर ग्रोइंग फ्रॉम वन शॉप टू अनदर एट लास्ट दे फाउंड अ नेकलेस सिमिलर टू द लॉस्ट वन। ढूंढा उन्होंने दुकान दुकान, फिर मिल गया उनको। शॉपकीपर बोलता है ये 40,000 का है, पर बार्गेन करके उन्होंने उसको लेके आए 36,000 पे। उसके पास में 18,000 रुपये थे। 18,000 रुपये का लोन लिया। याद रखना 3 कीमत 40,000, मार्केट प्राइस 36,000, हमको पड़ा 18,000, कैश दिया 18,000 का लोन लिया। ओके, दे बॉट द नेकलेस एंड सेंड इट, डिड नॉट केयर टू सी इट। मैडम फॉरेस्टियर को भेज दिया, मैडम फॉरेस्टियर ने देखा भी नहीं। नाउ अ लाइफ ऑफ हार्डशिप बिगेन फॉर मैथिल्डे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी सुनना। मैथिल्डे थी, सुंदर थी, उसके पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी शादी एक क्लर्क से हो गई। क्लर्क ने उसको एक दिन शादी के लिए इनविटेशन लाया। बोले मैं क्या करूँगी इसका? अरे बोले चलेंगे, एंजॉय करेंगे। नहीं जाना, बोले तुम चले जाओ। क्या दिक्कत है? तो बोले गाउन नहीं है। तो बोले ऐसा कर, ये 400 पकड़, गाउन ले ले। फिर थोड़े दिन बाद बोलती नेकलेस नहीं है। तो बोले जा मैडम फॉरेस्टियर से एक नेकलेस लेके आ जा। अब उसने नेकलेस भी ले आई, गाउन भी ले आई, नेकलेस भी ले आई। बोले अब चलें, चले। नाची 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 नाची, अब घुमा दी उसने। क्या क्या? नेकलेस घुमा दी। घर आके पति को बोलती घूम गया नेकलेस। पति बोलता है मैं ढूंढता हूँ नहीं मिला। तो बोले ऐसा कर, मैडम फॉरेस्टियर को बोल दे कि मैडम हमारे से ना वो एक नेकलेस का ना तार टूट गया, तो हम आपको सुधार के देते हैं। तो बोले ठीक है, ऐसे ही चलेगा। ऐसे करके बोले हमको समय मिल जाएगा। फिर उसने ढूंढा, 40,000 में वैसे ही मिला। बोले भैया हमारे पास इतने पैसे नहीं है। चल ठीक है, बोले 36,000 दे। तो बोले ऐसा करो 18,000 अभी लो, 18,000 आपको हम लोन लेके देते हैं। ऐसा करके उन्होंने 36,000 रुपये में उसको वो नेकलेस लिया। मैडम फॉरेस्टियर को नेकलेस वापस किया। इसीलिए इसका टाइटल भी है द डायमंड नेकलेस। अब देखना, हार्डशिप शुरू हो गई। दे हैड टू पे, 18,000 का लोन चुकाना है। अनादर चीप रूम, अभी वाला कमरा छोड़ के सस्ते वाले में चले गए। रिमूव सर्वेंट, नौकर हटा दिए। हाउस होल्ड वर्क खुद करो, खुद करो। फ्रेश वाटर, पहले हो सकता है कोई नौकर था वो पानी वगैरह लाता होगा, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करता होगा, पर नहीं, अब मैथिल्डे खुद करेगी। वॉश द फ्लोर, पोछा लगाओ। यूटेंसिल्स, डर्टी क्लॉथ्स, कपड़े धो, बर्तन करो, सब खुद से करो, खप से करो। शी डिड शॉपिंग बाय हरसेल्फ। बाप रे बाप, पूरा काम पूरा काम पूरा काम। एंटायर अमाउंट एट द एंड ऑफ 10th ईयर, 10 साल लग गए 18,000 का कर्ज चुकाने के लिए। शी लुक लाइक एन ऑर्डिनरी वुमन। चली गई मैथिल्डे की सुंदरता, चली गई चली गई चली गई। शी लुक्ड ओल्ड नाउ। मैथिल्डे बुढ़ी हो गई, बुढ़ी हो गई, बुढ़ी हो गई। शी वॉज नाउ अ टफ एंड रफ वुमेन। रफ एंड टफ, हो गई खराब, हो गई खराब। वन संडे मैथिल्डे वेंट आउट टू टेक अ वॉक। एक दिन वो शाम को घूमने जाती है। शी सॉ मैडम फॉरेस्टियर देयर, वेंट अप टू हर। मैडम फॉरेस्टियर को देखा। मैडम फॉरेस्टियर वॉज सरप्राइज टू सी हर सो मच चेंज। मैडम फॉरेस्टियर बोलती है मैथिल्डे तू इतनी बदल गई। मैथिल्डे ने कहा हमें बहुत टफ जिंदगी गुजारना पड़ा तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। मैडम फॉरेस्टियर वॉज पजल टू हियर इट। बोले मेरी वजह से? क्या बोल रहे हो? देन मैथिल्डे हाउ शी हैड लॉस्ट द डायमंड नेकलेस एंड बाय अनदर फॉर 36,000। मैथिल्डे बताती है कैसे बोले आपका हार खो गया और मैंने दूसरा वाला परचेस करके आपको दिया 36,000 का, और उसी को लौटाने में, पैसे लौटाने में हमको लोन के 10 साल लग गए। मैडम फॉरेस्टियर वॉज मूव टू अ ट्रेजिक स्टोरी। मैडम फॉरेस्टियर बोलती है ओ पागल। शी रिवेल्ड, रिवेल्ड मतलब बताना, that her necklace was worth only 500 francs। मैं तेरे को बोले असली हीरो का हार दूंगी, गधी, पागल, उल्लू की पट्टी, मात्र 500 रुपट्टी का था। और जो डायमंड्स उसमें लगे थे ना वो आर्टिफिशियल थे। आई बात समझ में? लग गया काम?
ये वही वाली बात जो मैंने आपको बोली वो हिंदी में, उसको जल्दी से देख लेना। मैथिल्डे सुंदर थी, आकर्षक थी, मध्यम परिवार में उसका जन्म हुआ था, बहुत महत्वाकांक्षी थी, उसके पास में सब कुछ होना चाहिए जिस पर वो घमंड कर सके, पर उसके लिए कुछ संभव नहीं था। अमीर व्यक्ति से उसका विवाह नहीं हुआ, क्लर्क से हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता था। बहुत महत्वाकांक्षी होने के कारण वह खुश नहीं थी, विलासी जीवन नहीं था, साधारण वस्त्र पहनती थी, मध्यम श्रेणी के कमरे में रहती थी, पुरानी दीवारें थी, विद्यालय में पढ़ने वाले सहपाठी से ईर्ष्या करती थी क्योंकि वो अमीर थे। मिलने के बाद रोती थी। एक दिन उसका पति एक निमंत्रण लाया, 400 रुपये का गाउन खरीदने का प्रबंध किया, बंदूक के लिए पैसे बचाए थे। जैसे जैसे दावत की तिथि आई उसको बहुत बुरा लगा क्योंकि उसके पास में आभूषण नहीं थे। उसको एक गरीब महिला होगी तो बोले अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। तो उसके पति ने सलाह दी कि आपकी एक अमीर सहेली है मैडम फॉरेस्टियर, उससे आभूषण उधार ले लो। संभव उसको पसंद आया सुझाव। अगले दिन घर गई और एक हीरे का हार उधार ले आई। जब उसने अपने पति के साथ नृत्य किया तो प्रत्येक व्यक्ति उसी की ओर देख रहा था। वह वहां उपस्थित सभी महिलाओं में सबसे सुंदर महिला थी, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर। सब उसकी सुंदरता पर मोहित थे, वे सभी उससे परिचित होना चाहते थे। मंत्रालय के सभी अधिकारियों ने उसके साथ नृत्य करने की इच्छा व्यक्त की। प्रसन्नता में मदमस्त हो गई, वह मस्ती में नृत्य करने लगी। आप समझ तो रहे हो ना मैं जो जो बता रहा हूँ कि मैथिल्डे थी, मैथिल्डे के पति ने उसको बोला गाउन ले लो, ज्वेलरी ले लो, फिर चलो, फिर डांस करो, फिर उसको बहुत अच्छा लगा, है ना। वही वाली बात है, द सेम थिंग दैट वी हैव लर्न इन द इंग्लिश नाउ वी आर रिपीटिंग इन दी हिंदी। वह अपनी सुंदरता की विजय में सब कुछ भूल गई, भूल गई, भूल गई। वह अपनी सफलता पे काफी उल्लासित हो रही थी। 4 बजे बड़े कमरे हॉल से निकली। पति ने साधारण शाल डाल दिया। घर पहुंचने के बाद शीशे के सामने खड़ी हो गई तो उसको पता चला कि हार नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैथिल्डे ने पति को बताया कि हार खो गया। उसका पति भागा, 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 हर जगह खोजा, सब बेकार, ऑल वेन। रास्ते में हार खोजने के लिए बाहर निकल पड़े। क्या करें, क्या करें, क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। सलाह दी कि एक पत्र लिखो कि हार का हुक टूट गया, मरम्मत के लिए भेजा है। दूसरा हार खरीदने का समय मिल गया। दुकान पर ढूंढते हुए उनको 40,000 फ्रैंक मांगी। 36,000 पर सौदा हुआ। 18,000 थे, बाकी का उसने ब्याज दर पर लोन लिया। ठीक है, अब मैथिल्डे को 18,000 का कर चुकाना था। इसके लिए एक सस्ते कमरे में जाना पड़ा। सस्ते कमरे में गए, नौकर हटा दिए, काम काज स्वयं करने लगी। अब क्या बताएं, क्या बताएं, शाम से लेकर रात तक उधार लिए हुए 18,000 फ्रैंकों को चुकाने के लिए कठिन परिश्रम करता था। 10वें वर्ष के अंत तक सारा कर्जा चुका दिया, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बूढ़ी दिखने लगी, कठोर, कर्कश और हठी औरत बन गई। एक रविवार को बाहर मैडम फॉरेस्टियर को देखा, उसके पास गई। सारे बड़े बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हुई। उसने बताया कि मैं आपके कारण इतना कठिन जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मैडम फॉरेस्टियर को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले क्या? विस्तार पूर्वक बताया कि मैंने 36,000 का एक अन्य हार खरीदा और आपको दिया और कर्ज चुकाने में 10 साल लग गए। मैडम फॉरेस्टियर उसकी दुख भरी कहानी सुनने लगी। उसने मैथिल्डे को बताया कि हार मात्र 500 का था और हीरे बनावटी थे, ना कि असली थे। यहां पर समरी होती है खत्म। आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखो। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस मिलेगी। आई प्रॉमिस आई विल टीच यू एंटायर थिंग ऑफ द बुक। नथिंग विल बी लेफ्ट untaught, everything will be taught to you. Welcome to the next video. आप टाइटल देख लेना, आपको टाइटल और थंबनेल में बुकिश दिखेगा। क्या दिखेगा? बुकिश। तो समझ जाना ये बुक की लैंग्वेज का है, और अगर थंबनेल में ओन लैंग्वेज दिखता है तो समझ जाना मैं लिखा कर दे रहा हूँ, मेरा आंसर रहेगा। आपने पहले इन्वोकेशन वाले वीडियो से तो आप समझ ही गए होंगे। मेरी बात को इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।